उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय यादव। सिविल टेक चैनल में स्वागत है आपका। आरसीसी का ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले के सभी लेक्चरों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के द्वारा सिंगली बीम की डिजाइन के स्टेप पढ़ेंगे। यानी अगर हम आरसीसी में क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपका होता है, मैंने आपको बताया है कि जो मेथड होते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और एक मेथड आपका और होता है, तीसरा होता है लोड फैक्टर मेथड। ठीक है, इस 3 प्रकार के मेथड होते हैं। उसमें से वर्किंग स्ट्रेस मेथड द्वारा जो सिंगली बीम है उसकी डिजाइन कैसे करते हैं, उस डिजाइन के स्टेप पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर हम डिजाइन के स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप, यानी कैसे हम इसको लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारा स्टेप ख़त्म होता है उसके बाद इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। ठीक है, हम चाहते तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही बता सकते थे, लेकिन स्टेप बताने का मेन पर्पज़ ये है ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरीके से धंस जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड द्वारा सिंगली बीम की डिजाइन का स्टेप। ठीक है, सिंगली बीम की डिजाइन कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें जितने भी मान दिए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के उपरांत क्या होता है, उसमें जो भी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें दी गई हैं उन सबको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के टाइप्स इसमें होते हैं। टाइप क्या है, यदि क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है इफेक्टिव स्पैन की, कि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, क्लियर स्पैन क्या होता है। जैसे आपको याद हो तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव कवर क्या होता है और क्लियर कवर क्या होता है। इसी तरह क्या होता है, यहाँ पर दिया है इफेक्टिव स्पैन के बारे में। यानी इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, जब इफेक्टिव स्पैन आप समझोगे, क्लियर स्पैन समझोगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको भी आगे बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिया है, यदि क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन दिया हो तो उसके आधार पर क्या करते हैं, बीम की साइज कौन सी, बी एंड डी। बी क्या है इसमें, बी जो है विड्थ ऑफ द बीम है, बीम की चौड़ाई है। और डी क्या है, कैपिटल डी दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहा है, किसके, बीम के। उसका हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। अगर इफेक्टिव स्पैन दिया है तो बी और डी का चयन करते हैं। अगर इफेक्टिव स्पैन नहीं दिया है, दिया हुआ क्या कि यदि इफेक्टिव स्पैन नहीं दिया है, अर्थात उस कंडीशन में क्या दिया होगा, क्लियर स्पैन दिया होगा। क्या दिया होगा, क्लियर स्पैन दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहला काम होगा इफेक्टिव स्पैन निकालना। ठीक है, अगर क्लियर स्पैन दिया हुआ है तो क्लियर स्पैन की सहायता से इफेक्टिव स्पैन निकालने का पहला काम होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में क्लियर स्पैन के बजाय इफेक्टिव स्पैन ऑलरेडी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन के आधार पर क्या करेंगे, जो बीम की साइज होगी बी और कैपिटल डी, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पहले हम ये समझेंगे कि इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई बीम दिया है। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक प्रकार की बीम है और इस बीम में क्या होगा, सपोर्ट्स होंगे। ये बीम कहीं ना कहीं किसी न किसी सपोर्ट पर होगा, है ना। हमने इस तरह बना लिया, ये हमारी बीम थी, बीम पर ये क्या है, ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट इधर है, दो तरफ है। तो आप समझिए यहाँ पर कि इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन क्या होता है। सपोर्ट के किनारे से किनारे की दूरी क्या होती है, सपोर्ट के किनारे से किनारे की जो दूरी होती है, आपको ये जो दिख रहा है ना, इंटरनल डिस्टेंस, सपोर्ट के इंटरनल टू इंटरनल डिस्टेंस, ये कहलाता है आपका क्लियर स्पैन। क्या कहलाता है, क्लियर स्पैन कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ये आपके सपोर्ट के इंटरनल टू इंटरनल डिस्टेंस होती है। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्लियर स्पैन। फिर बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। इफेक्टिव स्पैन होता है आपका, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट के सेंटर से, सपोर्ट का सेंटर कहाँ होगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर होगा कहीं, है ना। ये सपोर्ट का सेंटर हो गया। इस सपोर्ट के सेंटर से दूसरे वाले सपोर्ट के इस सेंटर के बीच की इंटरनल डिस्टेंस कितनी कहलाती है, यही डिस्टेंस कहलाती है आपकी ओवरऑल। ये जो होता है ये इफेक्टिव स्पैन होता है। क्या होता है ये इफेक्टिव स्पैन, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव स्पैन क्या होता है और क्लियर स्पैन क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन क्या होता है।
तो ये जो मैंने आपको फिगर बताया है, ये फिगर किसका है? ये सिंपली सपोर्टेड बीम का है। किसका है? सिंपली सपोर्टेड। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम के बजाय कैंटिलीवर बीम होता तो उस कंडीशन में इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक बीम बना दिया। ये हमारा जो है कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक तरफ सपोर्ट होता है और एक तरफ बिल्कुल फ्री होता है, इस तरह से होता है। मान लीजिए हमने क्या बना दिया, इस तरह का एक कैंटिलीवर बीम बना दिया। तो इस कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका क्लियर स्पैन कहलाएगा। यानी जो सपोर्ट है, सपोर्ट के बिल्कुल किनारे से लेकर के जो आपका फ्री वाला एंड है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी क्लियर स्पैन कहलाएगी। और इस सपोर्ट का सेंटर निकाल लीजिए तो आप सेंटर कहीं आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी इफेक्टिव स्पैन। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंटिलीवर बीम की कंडीशन में और सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन में क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन का मान कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशन में। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब सिंगली बीम की डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड बीम का जो क्लियर स्पैन होता है या इफेक्टिव स्पैन होता है उसका निकालने का एक अलग पैमाना है। क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर है, मान लीजिए इस तरह का फिगर दिखा हुआ है आपको। तो इस फिगर में आप देखिए ये बीम बना हुआ है। ठीक है, ये आपका बीम है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, यहाँ पर सपोर्ट दिया है, इधर सपोर्ट दिया है। ये इंटरनल टू इंटरनल डिस्टेंस क्या हो गई, क्लियर स्पैन होगी, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और उसके बाद सपोर्ट के सेंटर से लेकर के दोनों तरफ इनके बीच की जो ये डिस्टेंस आएगी ये हमारा क्या कहलाया, इफेक्टिव स्पैन कहलाया। तो अब हम यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन जो निकाल रहे हैं, इफेक्टिव स्पैन एल बराबर कैसे निकालेंगे। तो एल बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्लियर स्पैन। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्लियर स्पैन। और बी डब्ल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या है, ये सपोर्ट की चौड़ाई है। क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट्स, यानी सपोर्ट्स की चौड़ाई है बी डब्ल्यू। तो यहाँ पर बी डब्ल्यू टोटल दिया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। एक तरफ का बी डब्ल्यू बाई 2 हो गया, एक तरफ का बी डब्ल्यू बाई 2 हो गया। तो टोटल यहाँ से अगर हम निकालें तो स्मॉल एल बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी डब्ल्यू हो जाएगा। एल प्लस भाई आधा इधर का आधा इधर का मिला के पूरा हो गया। तो इस स्मॉल एल बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एल प्लस बी डब्ल्यू हो जाएगा। या तो हम इस तरह सपोर्ट से निकालेंगे या हमारा एक और फार्मूला होता है एल निकालने का, इफेक्टिव स्पैन निकालने का। क्या होता है वो, इफेक्टिव स्पैन बराबर क्लियर स्पैन प्लस डी होता है, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी आपका इफेक्टिव डेप्थ है। अगर आपने इसके पहले लेक्चर पढ़ा है तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है उसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, यानी एल। ये वाला फार्मूला भी निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ 2 तरीके से निकाला गया। अब इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है, याद रखिएगा, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। उसी वैल्यू को हम मानते हैं कि वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया। अगर हम बात करते कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम के बजाय क्या होता, ये आपका कैंटिलीवर बीम होता, तो वहाँ पर जो कंडीशन मैंने इससे पहले आपको बताई है वो कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है कि इफेक्टिव स्पैन प्राप्त होने के बाद, इफेक्टिव स्पैन निकालने के बाद बीम सेक्शन की साइज़ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन जैसे मिलता है, इफेक्टिव स्पैन मिलने के बाद क्या करते हैं, बीम की जो सेक्शन है, बीम सेक्शन जो है उसकी साइज़ का निर्धारण करते हैं। साइज़ मतलब क्या हुआ, साइज़ माप आपकी जो उसकी चौड़ाई होगी वो, और इसकी ओवरऑल डेप्थ यानी बी और कैपिटल डी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का कुछ एक पैमाना बनाया गया है। तो पैमाना क्या है कि मान लीजिए कि आपको इफेक्टिव स्पैन पता चल गया, इफेक्टिव स्पैन आपका स्मॉल एल है। ठीक है, हमने मान लिया कि इफेक्टिव स्पैन हमने पता कर लिया और हमारा कितना है वो स्मॉल एल है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन दी गई। पहला ये कि अगर हैवी लोड आ रहा है उस पर, क्या हो रहा है, उस पर अगर हैवी लोड आ रहा है तो उस कंडीशन में जो आपकी ओवरऑल डेप्थ होती है, कैपिटल डी होती है, उसकी वैल्यू कितना रखते हैं, L/5 से लेकर के L/10 होता है। कितना होता है, इफेक्टिव स्पैन अपॉन 5 से लेकर के इफेक्टिव स्पैन अपॉन 10 तक रखते हैं। कब, ये कंडीशन तब लागू होती है जब हमारे पास जो लोड दिया है वो हैवी लोड है। ठीक है, अगर मीडियम लोड है, क्या है, मीडियम लोड है, तो उस कंडीशन में
क्या होता है, L/10 से लेकर के L/15 होता है। L/10 से लेकर के L/15 होता है। अगर हमारे पास लो लोड दिया है, क्या दिया है, लोड अगर लो है तो उस कंडीशन में क्या होता है, L/15 से लेकर के L/20 होता है। तीनों कंडीशन समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन दी गई है। इसमें कह रहा है कि अगर इफेक्टिव स्पैन पता चल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बी और कैपिटल डी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू एल है, स्मॉल एल है, तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो जाती है गहराई को निकालने के लिए। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर हैवी लोड है तो उस पर L/5 से लेकर L/10 तक का लोड देते हैं, यानी गहराई निकालते हैं। और अगर मीडियम लोड है तो उस कंडीशन में जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो L/10 से लेकर L/15 होती है। और अगर लो लोड है, लोड की वैल्यू कम है, तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव स्पैन अपॉन 15 से लेकर इफेक्टिव स्पैन अपॉन 20 के बीच में इस वैल्यू को रखा जाता है। आई थिंक ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका कैपिटल डी निकालने का तरीका, यानी कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम निकालने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास डी पता चल गया, यानी कैपिटल डी पता चल गया, तो हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द बीम, बीम की चौड़ाई। तो बीम की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, बीम की चौड़ाई निकालने का फार्मूला होगा स्मॉल बी बराबर क्या हो जाएगा, जो कैपिटल डी आपने निकाला है वो हो जाएगा D/2 से 2D/3। क्या हो जाएगा, D/2 से 2D/3 के बीच में रखा जाता है वैल्यू। ठीक है, तो जब हमको इफेक्टिव स्पैन पता चला उसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल डी निकालते हैं। और कैपिटल डी के संदर्भ में हम क्या करते हैं, कैपिटल बी की जो बी होती है विड्थ ऑफ द बीम, बी की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू कितनी होती है, D/2 से लेकर के 2D/3 के बीच में रखी जाती है। तो अभी तक जितना बताया गया है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डिजाइन स्टेप का पहला पार्ट है। डिजाइन स्टेप का सेकंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे। और आपको यह सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।